राधे मैं कौन, मेरा कौन। सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गण लोलमनायासं परमायासम् माया कल्पित नानाकारमनाकारं भुवनाकारम् क्षमामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् नन्दनन्दन पदारविन्दयो स्यन्दमान मकरन्दबिन्दवः सिन्धवः परमसौख्यसम्पदा नन्दयन्तु हृदयं ममानिशम् नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्मजीव मायात्र तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ बकबक होगी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। जो
गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गोविंद गोपाला। वृंदा विपिन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में शास्त्रों वेदों के द्वारा आप लोगों को यह बताया गया। मैं नाम के तत्व को जीव कहते हैं और मेरे नाम के तत्व को ब्रह्म कहते हैं। और ये जीव और ब्रह्म दोनों में अभिन्न और भिन्न दोनों प्रकार के संबंध हैं। और ये जीव उस ब्रह्म की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, और भगवान का, ब्रह्म का नित्य दास भी है। जीव की अनेक परिभाषाएं बताई गई कि जीव अणु है, स्पष्टा, दृष्टा, कर्ता, भोक्ता आदि गुणों से युक्त है और हृदय में रहते हुए समस्त शरीरों में व्याप्त रहता है, चेतना उत्पन्न किए रहता है। और यह जीव उस ब्रह्म के साथ साजात्य संबंध भी रखता है, सादेश्य संबंध भी रखता है, सायुज्य संबंध भी रखता है और सख्य संबंध भी रखता है। अर्थात जीव का ब्रह्म के साथ समस्त संबंध है। और दूसरी तीसरी शक्ति माया है, उसके साथ जीव का अनित्य संबंध है, आगंतुक संबंध है। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो लोहा गर्म हो जाता है, आग बन जाता है, लेकिन आग है नहीं वो, ये उसका आगंतुक अग्नि का संबंध है। फिर हम लोहे को जब बाहर रख दें या पानी में डाल दें तो वो संबंध उसका आगंतुक समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जीव का संबंध माया से नहीं है। यदि जीव माया का परित्याग कर दे या किसी प्रकार से भी माया इसको छोड़ दे
तो ये जीव का जो नित्य संबंध है, नित्य दासत्व है, वो भगवान से ही था, है, रहेगा। पश्चात आपको बताया गया कि ये ब्रह्म जिसको जान करके जीव और ब्रह्म दोनों का ज्ञान होता है, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसे कोई नहीं जान सकता। फिर भी अनंत जीवों ने जाना है, अतः वेदों ने कहा हाँ, मैं जिस पर अर्थात भगवान जिस पर कृपा करके अपनी दिव्य शक्ति दे देते हैं, वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है। मैं और मेरा इस प्रश्न का समाधान कर लेता है। ऐसे अनंत जीवों ने किया है, करेंगे, कर रहे हैं। उस कृपा का भी आधार बताया गया कि अपनी शक्ति साधना से कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। क्यों? इसलिए कि न कोई भगवान के बराबर है, न कोई भगवान से बड़ा है। सब उनके दास हैं, उनके अंश हैं। इसलिए मांग कर, जैसे कोई अशक्त व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति अशक्त होता है, तो दूसरे से मांग करके जिसके पास वो सामान हो अपना लक्ष्य प्राप्त करता है। अतएव कर्म ज्ञान तप योग कोई भी विश्व का साधन भगवान की दिव्य शक्ति को नहीं प्राप्त करवा सकता। सब साधन माइक वस्तुओं को ही प्रदान करने में समर्थ होते हैं। वो चाहे छोटी सी वस्तु हो, जैसे हम संसार में खाना पीना कपड़ा इन सब का प्रबंध करते हैं, और चाहे वो ब्रह्मलोक तक का सामान हो, रिद्धि सिद्धि वगैरह हो, ये सब तो मिल जाएगी साधना से। लेकिन भगवान की कृपा और भगवान की दिव्य शक्ति ये तो मांगने से ही मिलेगी। उसी को भक्ति कहते हैं। शरणागत हो करके ठीक ठीक मांग करके, ठीक ठीक मांगने का मतलब शब्द जाल नहीं, पाखंड नहीं, छल कपट रहित होकर। जिस स्टेज में हम पैदा हुए थे उस समय हम छल कपट रहित थे। ये तो संसार वालों से हमको ये दान मिला है। आज हम 420 के नेता हो गए हैं। अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क अतितर्क डाउट और अशांति अपने आप मोल लिया है हम लोगों ने, भगवान ने नहीं दिया। तो जैसे हम पैदा होते समय भोले भाले अनजान थे, इसी अवस्था में फिर जाना होगा, जाना होगा। नोट कर लीजिए, हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमारे संसार में ऐसे लोग तो 99% हैं। हम सर नहीं झुकाएंगे भगवान को, और सबको झुका देंगे, गधे को भी, कुत्ते बिल्ली को भी, और झुकाते हैं, देंगे नहीं। प्रतिक्षण हम आनंद के लिए क्या नहीं करते।
किसके आगे सर नहीं झुकाते, लेकिन भगवान के आगे नहीं झुकाएंगे, क्योंकि उसके पास आनंद है। जिसके पास नहीं है उसके आगे सर झुकाएंगे। ऐसे हम लोग परम बुद्धिमान हैं, मनुष्य है, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानम हितेषाम अधिक, सब योनियों से अधिक ज्ञान है इस मानव देह में। स्वर्गिणोप्यतमिच्छन्ति, देवता लोग चाहते हैं इस देह को, और उसी का परिणाम भोग रहे हैं 84 लाख योनियों में। पिकनिक, ये पिकनिक है, चप्पल खाने की पिकनिक। तुमने कितने चप्पल खाए? 25। धैत तेरी के, मैंने तो 50 खाए। ये हम लोगों की बुद्धि का विषय है। तो भक्ति के ही द्वारा भगवत कृपा मिलेगी। तदर्थ बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान आपको दिया गया, लेकिन ये सब बातें किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा ही हल होंगी। अतएव उस तत्व पर भी विस्तार पूर्वक विचार किया गया और बताया गया कि 2 लक्षण महापुरुषों के प्रमुख होते हैं। एक तो माया न हो और एक भगवान हो उसके अंदर। ये गधे की अकल से समझिए। माया न हो क्या मतलब? काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो माया के गुण हैं, ये सब न हो, निकल गए हो। और दूसरा लक्षण है कि भगवान के सब गुण आ गए हो, भगवत प्रेम। इस विषय में पहले तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्जुन, तो काम क्रोध लोभ ये तीनों को छोड़ दे, बस शांति को पालेगा। 16-21। फिर भगवान ने कहा चल 2 को छोड़ दे। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धेन मिह वैरिणम। 3:37। अच्छा चल 1 को छोड़ दे। विमुंचत यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, भागवत का वाक्य। और अर्जुन से भगवान ने इसी आशय से कहा, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम् अधिगच्छति। कामनाएं छोड़ दे बस। अभी आप 2 कह रहे थे, कभी 3 कहते हैं, अब कहते हैं केवल कामना छोड़ दो। आपकी जबान है क्या है? अरे देख गधे, ऐसा है कि ये क्रोध और लोभ जो है, इसकी जो जननी है माता, वो कामना है। कामना पूरी हो गई, लोभ पैदा हो गया। कामना नहीं पूरी हुई, क्रोध पैदा हो गया। वो चाहे छोटी सी कामना हो, बेटा पानी पिला दे, नहीं उठा,
हमने कहा पानी पिला दे जा, नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है, आ गया क्रोध। अरे बोलो भी नहीं, आप लोग बैठे हैं, जरा एक कुहनी से अपने बगल वाले को ऐसे कर दो, देखो क्या बात है, कुछ भांग पी के आया है क्या? हो गई गुत्तम गुत्ती। कामना पूरी हुई, लोभ आया, 1,00,000 मिला, 2,00,000 का प्लान बन गया, 1 करोड़ मिला, 2 करोड़ के लिए प्लान बन गया। बात पहले तो कहा था बस रोटी दाल का हिसाब बैठ जाए, फिर हम भजन करेंगे। अब ये रोटी दाल कब खत्म होगी? कभी नहीं हो सकती। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्ग सम्राट ब्रह्मा का पद चाहता है। ये संसारी चीज जो आप लोगों की मृत्युलोक की है, ये तो सब कूड़ा कबाड़ा है, पाखाना के समान है। स्वर्ग के समान दिव्य, फिर भी उसका राजा तृप्त नहीं है, अशांत है। जिसके यहां अप्सराएं हैं, जो अप्सरा बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र विश्वामित्र वगैरह को भ्रष्ट कर सकती हैं, वो इंद्र हमारे मृत्युलोक में गौतम की स्त्री से संभोग के लिए गौतम का रूप धारण करके आया। ये गंदा शरीर हमारे संसार में है, मलई मल भरा है अंदर, और स्वर्ग के शरीर में तो खुशबू आती है। ये कामना का रोग है। देखो कच्चा चिट्ठा, और हम तो छोटी छोटी चीज की कामना करते हैं कि ये मिल जाए, वो मिली, अरे ये तो आनंद तो मिला नहीं, इसके आगे वाला मिल जाए, ये लोभ। नहीं मिला, क्रोध। इतना क्रोध की आत्महत्या कर लेते हैं लोग। एक और पाप, प्रेत योनि मिलेगी। तो कामनाएं छोड़ दो, तो क्रोध लोभ सब चले जाएंगे अपने आप। जैसे गहरी नींद में, एग्जाम्पल सबको अनुभव, गहरी नींद जब आप लोग लेते हैं, सपने न हो, सपने में तो रोना भी पड़ता है, डरना भी पड़ता है, मार भी खाते हैं। गहरी नींद में, हा, कौन संसार का सामान इतना सुख देगा जो गहरी नींद में हम लोगों को मिलता है। भगवान हमारा आलिंगन करते हैं उस समय। प्राज्ञेनात्मना परिष्वक्तो न बाह्यम किंचन वेद नान्तरम, वेद कह रहा है। ये आइडिया देते हैं भगवान कि देखो बेटा, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर तुमको थोड़ा सा अनुभव करा रहा हूं आभास का। असली आलिंगन दूंगा तो क्या हाल होगा। तो कामनाएं छोड़ दो।
देखो वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये हृदय श्रुता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। अरे मनुष्यों, एक मैं चीज चाहता हूं तुमसे, कामनाएं छोड़ दो संसार की, मेरी कामना न छोड़ देना, संसार की कामना छोड़ दो। वो विष है, मेरी कामना करो। भगवान कहते हैं मैं अमृत हूं, ये दुख है मैं सुख हूं, ये अज्ञान है मैं ज्ञान हूं, ये अनित्य है मैं नित्य हूं। अरे तुम नित्य बनना चाहते हो ना, मरना नहीं चाहते? नहीं। और ज्ञान भी चाहते हो पूर्ण, हाँ सब ज्ञान हो जाए, सर्वज्ञ बन जाए हम। भगवान में यही तो एक विशेषता है ना, यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। मुंडकोपनिषद 1:1-9, मुंडकोपनिषद 2:2-7। एक ही उपनिषद में 2 बार आया है यह सर्वज्ञ सर्वविद, वो सर्वज्ञ है। सुबालोपनिषद में भी आया है यह सर्वज्ञ 5:1। महोपनिषद में भी आया है यह सर्वज्ञ। मांडूक्योपनिषद में भी आया है 6वां मंत्र यह सर्वज्ञ। और हम लोग अज्ञ हैं, इसलिए श्वेताचतुरोपनिषद ने एक शब्द में कह दिया ज्ञाज्ञ। वो ज्ञा है, हम अज्ञ हैं। एक भगवान अनंत ब्रह्मांड के, अनंत लोक के, अनंत प्रांत के, ग्राम के, अनंत पोखरे में रहने वाले, अनंत जीवों के, अनंत जन्मों के, अनंत क्षण के, अनंत कर्मों का हिसाब रखता है, वर्तमान के कर्मों को नोट करता है और पूर्व कर्मों के अनुसार फल देता है एक भगवान। ऐसा सर्वज्ञ है। और हम लोग जो बहुत से भोले भाले कहते हैं जीव ब्रह्म ही है, ये कौन सा ज्ञा है? अरे अपने आप को भी नहीं जानता बेचारा, ये ऐसा ज्ञा है। अल्पज्ञ कहते हैं, लेकिन वेद ने कहा नहीं जी ये तो अज्ञ है। अरे अज्ञ तो ये है तकिया, हम लोग अज्ञ थोड़े ही हैं। अरे कुछ तो जानते हैं, अपना नुकसान करना तो जानते हैं ना। अरे अपना भला नहीं जानते, अपना बुरा तो जानते ही है। संसार को अपना समझते हैं, देह को मैं समझते हैं, संसार में प्यार कर चप्पल खाना को अच्छा समझते हैं, और फिर वहीं जाते हैं, फिर चप्पल खा के लौटते हैं, फिर वहीं जाते हैं। और इसके अलावा देखते, सुनते, सूंघते, रस लेते, स्पर्श करते, चिंतन करते, डिसीजन लेते भी हैं। इसलिए अल्पज्ञ मान लो। वेद ने अज्ञ शब्द का अर्थ यही किया है, अल्पज्ञ, अत्यल्पज्ञ। अल्पज्ञ तो पशु पक्षी भी हैं। यद्यपि हम कहते हैं क्या अल्पज्ञ है, वो कुछ नहीं जानते। ऐसे ही स्वर्ग के देवता कहते हैं ये मनुष्य लोग क्या जानते हैं, अल्पज्ञ भी नहीं है, ये सब
भाग्य हैं, क्योंकि स्वर्ग में सरस्वती बृहस्पति बड़े बड़े योग्य लोग हैं। वहां के कलाकार, उसके आगे यहां वाले क्या है? सारे गवैयों को इकट्ठा कर लो और हा हा हु ये दो गंधर्व हैं, इनको बुला लो और कंपटीशन करवाओ, देखो। वहां की शक्तियां, शरीर की चमत्कारों की दैवी शक्तियां, एक बाण मारा, एक आदमी कमरे के अंदर बैठा है, बाण दीवाल तोड़ करके उसी कमरे के अंदर पहुंच करके उस आदमी को मारेगा और फिर लौट के तर्कस में आ जाएगा। आजकल की तरह नहीं है कि अपने ही देश का रखा हुआ एटम बम अपने ही आदमियों को खा रहा है। तो हम अल्पज्ञ हैं तो ऐसा ही मान लो चलो, तो हम सर्वज्ञ बनना चाहते हैं। ऐसे ही हम लोग ये भी कह सकते हैं सुखी है जी, हम खरबपति हैं, हाँ, लेकिन आनंद नहीं मिला। जरा पूछ लो उनसे, भाई आपका क्या हाल है? अरे वो बेचारे क्या आनंद पाएंगे जब मैंने बताया स्वर्ग सम्राट नहीं है आनंद युक्त। तो हम जो जो चीजें चाहते हैं ये सब मिल सकती है, इसकी कामना छोड़ दे। वेद कह रहा है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, सर्वे कामा, एक कामना भी न रहे। ये मंत्र सात्यायनी उपनिषद में भी है, 27वां मंत्र। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है, 4-4-7। भागवत में तो बहुत ही सुंदर निरूपण है। प्रहलाद और नृसिंह भगवान का शास्त्रार्थ। नृसिंह भगवान ने जब हिरण्यकशिपु को मार दिया तो प्रहलाद को आगे करके ब्रह्मा शंकर सब अभिनंदन करने के लिए गए। पहले तो कोई जा ही नहीं रहा था डर के मारे। ब्रह्मा शंकर डर रहे थे जो त्रिनेत्र से संसार को भस्म कर देते हैं। तो प्रहलाद को आगे किया कि बेटा तुम चलो, पीछे हम लोग चलते हैं। और नृसिंह भगवान का वो गुस्से का रूप था और उसकी आंत निकाल करके माला पहन ली थी हिरण्यकशिपु की, खून से लथपथ। तो नृसिंह भगवान ने कहा वरम वृणीष्वाभिमतम, बेटा वर मांगो। 7-9-52। प्रहलाद ने कहा क्या कह रहे हैं ये? ठीक कहा है गीता में भगवान ने कि क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है। इस समय ये गुस्से में है ना, तो इनकी बुद्धि भी गई। ये हमसे कहते हैं मांगो। अरे दास कहीं मांगता है? दास तो सेवा करता है। अरे हमारे संसार में नौकर जो होता है उसके मालिक उससे कहता है ना, पानी लाओ, कुर्सी लाओ, फाइल लाओ। ये ऑर्डर देना ये दास का काम नहीं, उसका काम तो सेवा करना है बस। यस्त आशीष आशास्ते
न सभृत्य सबई भणिक 7, 10, 4। जो मांगे शिष्य या दास भगवान या गुरु से तो बनिया, दास नहीं। बनिया माने व्यापारी है, 50 रुपए दो तो 50 रुपए की साड़ी लो, 1,00,000 रुपया दो तो 1,00,000 का सामान दो, 1 रुपया कम होगा तो आउट। हमारे यहाँ एक दाम है लिखा है दुकान पर, 1 रुपया कम दोगे तो वो सामान नहीं मिलेगा। ये बनिया का काम होता है। तो भगवान ने कहा, अरे बड़ा व्याख्यान दे रहा है भगवान को तू। अरे तो हमारे गुरुजी जानते हो कौन थे? तो भी भगवान के अवतार थे, नारद जी। जब प्रहलाद माँ के पेट में थे तो माँ को उपदेश दिया था नारद जी ने, तो ये सुन रहे थे और सब याद कर लिए। ओ अलौकिक शक्ति पूर्व जन्म की थी, इस जन्म में तो उनको पढ़ाई के लिए भी ऐसे अध्यापक नियुक्त किए थे हिरण्यकशिपु ने कि भगवान के खिलाफ पढ़ाना, नहीं तो तुम्हारा। वो चोरी चोरी असुर बालकों को भगवान संबंधी प्रवचन देता था प्रहलाद। जब हिरण्यकशिपु कोई प्रश्न करे तो बस भगवान का उत्तर दे, तो बुलाया अध्यापक को कि तूने क्या पढ़ाया है? कहें सरकार हमने तो ठीक पढ़ाया था, लेकिन अब ये अपनी पढ़ाई बोलता है, मैं क्या करूं। तो प्रहलाद ने कहा, महाराज मैं ठीक कह रहा हूं, मैं ऐसा दास हूं जो दासता करना जानता हूं, मांगना नहीं जानता। और महाराज आप भी ऐसे स्वामी हैं कि आप हमसे क्या मांगेंगे, आप तो परिपूर्ण हैं। आत्मरति, आत्म क्रीड, आत्म मिथुन, आत्मानंदा सस्वराज भवति, वेद कहता है। आपको क्या चाहिए? अब वो भी जीवों से। अरे संसार का ही कोई खरबपति भिखारी से गए इधर आना, हमको 4 पैसा दे दो, तो भिखारी कहे ये तो खरबपति है, ये क्या मांग रहा है हमसे, अपना कपड़ा दे दे। अरे मेरा फटा कपड़ा क्या करने गए? तो अहं त्वकाम त्वद्भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय। 7, 10, 6। महाराज आप ये जो कह रहे हैं वर मांगो, तो आप जानते हैं आपके वाक्य हैं, विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्रेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। आपने वेद में कहा था ना, ब्रह्म भूयाय कल्पते। कामनाएं छोड़ दो ब्रह्म बन जाओ, कामनाएं छोड़ दे भगवान बन जाओ। और फिर आप हमसे कामना हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं। और बताओ, तो भगवान मुस्कुराने लगे कि अच्छा इसकी सुनी लो। छोटे से बच्चे की तुतलाती हुई भाषा में कोई भी अच्छी हो बुरी हो बात अच्छी लगती है। तुमने कहा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे बरम। महाराज जब आप बार बार जिद कर रहे हैं
तो आज्ञा पालन तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई, दास का हित काम तो है, मैं कह रहा हूं इसलिए मांगो, बस आज्ञा पालन करो। शिष्य का, दास का ये कर्तव्य है। उन्होंने कहा ठीक है, हम मांगते हैं, मांगो। मेरी बुद्धि को ऐसा बना दो कि मैं आपसे कभी कुछ न मांगू, ये वर दो दो। भगवान ने कहा ये तो अजीब, विचित्र और विलक्षण बुद्धि का है, मुझको हरा दिया इसने। ने कहा महाराज, यह है 7-10-7। इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। 7-10-8। महाराज, कामना बनाया किसी ने तो उसकी इतनी चीजें नष्ट हो जाती हैं, वो आदमी नहीं रह जाता, पागल हो जाता है। सब प्रकार की 420 सब प्रकार का पाप वो कर डालता है कामना की पूर्ति के लिए। कोई भी व्यक्ति देख ले किसी को भी और अपने को भी। इसलिए हमारी कोई कामना नहीं है। हाँ, आज्ञा आप देते हैं अगर कुछ तो तैयार है। तो मेरी आज्ञा है, एक मनवंतर राज्य करो। एक मनवंतर 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष राज्य करो। और बाप का श्राद्ध करो, कुरु प्रेत कर्माणि, अपने पिता को श्राद्ध भी करो। अरे कर्मकांड की ओर भी हमको घुमा दिया। आहा, जो आज्ञा दिया है सब करना होगा। जी जी, सब करेंगे, अपनी इच्छा से नहीं। आपकी आज्ञा हो कि नरक में 50 करोड़ कल्प रहो, रहेंगे। अरे सनकादिक परमहंस कह रहे हैं, कामम भव स्वृजिनैर निरये सुनस्याचेतो लिवत यदि नुते पदयो रमेत। महाराज, हम नरक में रहने को तैयार हैं, बशर्ते कि आपका प्रेम, आपकी भक्ति निरंतर बनी रहे, निरंतर। तो इस प्रकार हर शास्त्र वेद बता रहा है कि कामनाएं ही सब बीमारियों की जननी है। इसको छोड़ दो। लेकिन कैसे छोड़ दे महाराज? ये तो हमारे संसार के पॉलिटिशियन भी कहते हैं, अच्छे बनो, अच्छा कैरेक्टर अपना बनाओ, सदाचारी बनो, परोपकार करो, गरीबों की सेवा करो, सच बोलो, बेईमानी बंद करो, करप्शन बंद करो। कैसे करें? न पूछो, चाहे जैसे सो करो। तो ऐसे ही ये वेद ने कह दिया, कामना छोड़ो। अरे आप ही की तो कामना करता हूं, आनंद की। आनंद दे दो, बस 7 कामनाएं छोड़ देंगे हम। आनंद दे दो, बिना आनंद पाए ये कामनाएं नहीं जाएंगी। अरे ये एक बड़ा बुद्धिमान हो गया तो आपकी कामना करता है, और हम बुद्धिमान नहीं है तो इधर की कामना कर रहे हैं। कामना सब करेंगे,
कोई बिना कामना के नहीं रह सकता। अरे दास्ता मांगता है भक्त निष्काम, हाँ सेवा, हाँ ये भी तो कामना है। न कामना मांगने वाला तो वो हो सकता है जो जड़ हो, ऐसे तकिया, एक कोई कामना नहीं करती, न संसार की न भगवान की। चेतन है अगर कोई पर्सनैलिटी तो आनंद की कामना होगी। तो महापुरुष को चूंकि वो उधर की कामना से वो आनंद मिल गया, इसलिए इधर की कामना उसकी चली गई। तो एक तो महापुरुष का लक्षण ये कि इधर की सब कामनाएं समाप्त हो गई हो, और दूसरा लक्षण ये कि उधर का प्रेम जो मैंने बताए थे अष्ट सात्विक भाव। महापुरुष के लक्षण के विषय में हरि नाम के योगीश्वर ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है भागवत में। उन्होंने लिखा है, कहा है, विदेह निमि से, वो भी परमहंस थे विदेह, उनसे कहा देखो आप हमसे पूछ रहे हैं महापुरुष का लक्षण, मैं बता रहा हूं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमः अर्चायामेव हरे पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्राकृता स्मृता। 11-2-45, 11-2-46, 11-2-47। अर्थात जो सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता है वो महापुरुष है। सर्वभूतेषु यः पश्येत्, और नंबर 2, एक ही महापुरुष की देखो 3 अवस्था होती है। सर्वत्र श्री कृष्ण को देखे, सर्वं खल्विदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु माय देखहि जगत। जगत देखते ही नहीं, सर्वत्र श्री कृष्ण, बाटन में घाटन में बीथिन में बागन में वृक्षन में बेलिन में बाटिका में वन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में भूषण में तन में गोकुल में गायन में गोपिन में गोधन में जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई देत। जित देखूं तित श्याममयी है। एक अवस्था होती है भक्त की ऐसी, और एक अवस्था होती है कि नहीं सब देख तो रहे, ये पुरुष बैठे हैं, ये स्त्रियां बैठी हैं, ये गाय बैठी हैं, ये भैंस बैठी हैं, लेकिन सबके अंदर मेरे श्याम सुंदर बैठे हैं। तो किसी के अगर दिल को दुखाएंगे तो श्याम सुंदर बैठे हैं, उनको दुख होगा। इसलिए कहा गया पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को वाणी के द्वारा कर्म के द्वारा दुखी करना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं, क्योंकि उसमें भी
वही तुम्हारे श्री कृष्ण बैठे हैं। ये नंबर 2 क्लास में आता है महापुरुष। और नंबर 3 सब श्री कृष्ण के दास हैं। ये तो गाली दे रहा है, अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी। ये है महापुरुष। ऐसी भावना रखे सर्वत्र, अपने मन में गंदगी न आने पाए, न राग न द्वेष। फिर देखो एक एक क्षण में हम जंप करते हुए पहुंच जाएं भगवान के पास। हम तो जो कमा देते हैं वो गमा देते हैं। दूसरे में दोष देख के, निंदा करके, निंदा सुन के, अपने मन में जो थोड़ी देर भगवान को, गुरु को लाते हैं, तो ये सब गोबर भर करके गंदा कर देते हैं। यही किया अनंत जन्म, सब बर्बाद कर दिया। गुरु कृपा भी, भगवत कृपा भी। इतने बड़े जिद्दी हैं हम लोग। इसलिए देखिए आगे कहते हैं हरि योगीश्वर कि त्रिभुवन विभव हे तवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भीर विमृग्यात न चलति भगवत पदार बिंदालव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्र्या। एक सेकंड को भी त्रैलोक्य की संपत्ति भगवान दे रहे हो कि ले ले मेरा पिंड छोड़, नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी त्रैलोक की संपत्ति। जैसे अर्जुन ने कहा था, महाराज हम आपको निहत्था लेंगे, और दुर्योधन ने कहा था हम आपकी 18 क्षौहिणी सशस्त्र सेना लेंगे। 18 अक्षौहिणी सेना होती है 47 लाख आदमियों की। उसमें रथ भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, पैदल भी। 47 लाख फौज हथियार बंद, और एक तरफ श्री कृष्ण अकेले। तो कुछ भी मिले एक क्षण को मन न हटे। एक क्षण को मन न हटे की शर्त क्यों लगा रहे हैं आप? अरे महापुरुषों को भी तो बहुत से काम करने पड़ते हैं। नो नो, ये शर्त तो कंपलसरी है। देखो भगवान ने अर्जुन को एक जगह गीता में कहा है, मैं बड़ा आसान हूं। अरे मुझसे बड़ा आसान क्या होगा? 4 पैसे कमाना भी मुझसे कड़ा है। अच्छा अर्जुन बताऊं? हाँ, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। जैसे छोटे बच्चे दर्जा 2 वाले, 1 वाले एक बात को बार बार बोलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। देखिए एक श्लोक में कितने बार बोल रहे हैं? निरंतर। अनन्य चेता सततम, सततम माने सदा, निरंतर, तैल धारावद विच्छिन्न। यो माम स्मरति नित्यशः, नित्य सततम कहा और फिर कहा नित्यशः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः, निरंतर मेरा स्मरण करे, नित्य मेरा। अरे 2 बार क्यों बोलते हो एक शब्द को? अरे और तीसरी बार सुनो, तेहा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। मैं बड़ा आसान हूं उसके लिए।
ये बार बार जो भगवान और महापुरुष किसी शब्द को दोहराते हैं, हमने दसियों बार दोहराया है कोई कोई कोटेशन, कोई कोई सिद्धांत, इसलिए कि खोपड़ी में बैठ जाए आप लोगों के। जानबूझ के ये बात फिर से कह दो। आज एक बार ये बात फिर से कह देना, क्योंकि ये चिंतन तो करेंगे ही नहीं, वाह वाह करके फिर बैठ जाएंगे। तो बार बार इनको सुना सुना करके इनकी बुद्धि में भरना। इसलिए कह रहे हैं हरि न चलति भगवत पदार बिंदा लव निमिषार्ध। और बताऊं भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च 8-7 गीता, निरंतर तेरा मन मुझ में रहे। सर्वेषु कालेषु, क्यों? इसलिए कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। 8-5 अंत काल में जिसका मन मुझ में रहेगा, मन वाणी नहीं, उसके ऊपर मरते समय उसके ऊपर गीता की किताब रख दिया, गंगा जल छोड़ दिया, ये बकवास काम, ये नहीं देगा काम। मन चिंतन करे भगवान का मरते समय, वो आएगा मेरे पास। नंबर 2, यम यम वापि स्मरन् भावम भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। मेरा स्मरण या संसार का द्वैत करेगा, तो जिसका स्मरण करेगा मरने के बाद वहीं जाएगा। अरे जड़ भरत शरीर के परमहंस को हिरण बनना पड़ा, हिरण में चला गया मन मरते समय। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मामनुस्मरन। खाली मेरे नाम लेने से काम नहीं चलेगा, मेरा स्मरण नंबर 1 कंपलसरी है। जब प्रयाति त्यजन देहम सजाति परमाम गतिम। तो बार बार गीता में कह रहे हैं 8:13 कि निरंतर स्मरण करना होगा। यही बात हरि कह रहे हैं। 11:2-53 और गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तम। संसार के सब विषयों का भोग करो, जो जो तुमको प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, लेकिन जब संसार के सुख भोग मिले तो आनंद का अनुभव न करो। उसमें रसगुल्ला मिला है आज खाने का, खा लो, जरूरी है पेट के लिए, शरीर के लिए। आज सूखी रोटी मिली है, खा लो, शरीर को तो देना ही है सामान। न द्वेष कहीं हो किसी से, किसी वस्तु से, किसी मनुष्यादि से या वस्तु से। न द्वेष हो और न हर्ष हो, और विषय का सेवन करो। यथा युक्त विषय भुंज अनासक्त हइया, महाप्रभु जी ने भी कहा। आसक्ति रहित
बड़े बड़े 90% महापुरुष गृहस्थ में हुए हमारे यहां। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश तमाम राजा हुए। लेकिन जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है लुढ़कता हुआ, ऐसे रहे। कुछ मिला ठीक है, छिन गया ठीक है, बेटा पैदा हुआ ठीक है, मर गया ठीक है, सब ठीक है। हाय हाय, ये जो हम लोग करते हैं जरा सी बात के पीछे, ये ना होने पावे। वो महापुरुष है, भागवतों में श्रेष्ठ भागवत है। विश्री जाति हृदयम 11:2:48। विश्री जाति हृदयम न जस्य साक्षात् धरि रवसा भीतोप्यघौघनाशा प्रणय रसनया धृतांघ्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्ता। 11:2:55। अरे जो भगवान नाम लेने वाले, उनके शरण में भगवान की जाने वाले निश्चिंत रहते हैं, उनको भला क्या चिंता हो सकती है। और भगवान को तो वो अपनी प्रणय रूपी रस्सी से बांधे रहते हैं, भगवान उनसे दूर हो ही नहीं सकते। उसी को महापुरुष कहते हैं, ये हरि ने बताया। लेकिन घड़ी कहती है चुप हो जाओ, कल बताना। बोलिए लाडली लाल की।